बनाइएगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट को अच्छे से जानिए, समझिए, उसके बाद अपना सेल्फ डिसीजन बनाइए। सो वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व फ्रेंड्स। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस सॉल्व इस प्रोजेक्ट की टैगलाइन। एक रियल डिसेंट्रलाइज्ड वे में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का ये प्रोजेक्ट है। नाम में ही काम छुपा हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत नाम है स्मार्ट सॉल्व, क्योंकि मार्केट की वो तमाम सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर रहा है बहुत ही स्मार्टली। शायद इसीलिए इसका नाम है स्मार्ट सॉल्व। अब स्मार्ट सॉल्व भी कह सकते हैं, स्मार्ट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं दोस्तों। अब प्रोजेक्ट है, डीफाई है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का ये प्रोजेक्ट है। तो यस, इसके इकोसिस्टम में, यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। इसके इकोसिस्टम में यस एक क्वाइन भी है, लेकिन ये क्वाइन बिल्कुल भी परसेप्शन अपने दिमाग में बिल्कुल मत बनाइएगा कि ये टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट है। जी नहीं, टोकन बेस्ड एमएलएम प्लान नहीं है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है, लेकिन टोकन सिर्फ एक इकोसिस्टम का पार्ट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टोकन के बेसिस पर ये पूरा प्लान चलने वाला है, या सिर्फ टोकन ही मिलने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। तो परसेप्शन कोई नहीं बनाना है आपको, कोई धारणा नहीं बनानी है। पहले प्रोजेक्ट को अच्छे से जानना समझना है, इसके मैकेनिज्म को बार बार हम लोग, मैकेनिज्म वर्ड हम हमेशा बार बार रिपीट करते हैं। सो मैकेनिज्म को समझना है। सो अगर क्वाइन है तो यस, उसकी कोई ना कोई सप्लाई भी होगी। अब पेन पेपर लेके बैठेंगे तो कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स यहाँ पे बताने वाला हूं कि स्मार्ट सॉल्व अलग क्या कर रहा है, ये कैसे ना सिर्फ बेहतर बल्कि बेस्ट है, दी बेस्ट प्रोजेक्ट है। क्यों है, क्या अलग कर रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है और स्मार्ट सॉल्व उनसे अलग क्या कर रहा है, इसके ऊपर अभी डिस्कशन होंगे। तो कुछ की फीचर्स आपको मेरी प्रेजेंटेशन में सुनने को मिलेंगे, उनको आपको नोट डाउन करना है। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर मार्केट में डाउ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके लीडर्स को हम क्या बताएं। अगर प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुन लेंगे, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट्स नहीं, 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे। सो पहला पॉइंट, 1 मिलियन टोटल सप्लाई। जी हाँ, सप्लाई ही इतनी कम है कि अगर देखा जाए तो हर डाउ प्रोजेक्ट में सप्लाई होती है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मिंटिंग होती है। सो अदर डाउ प्रोजेक्ट्स वर्सेस स्मार्ट सॉल्व, ये कह सकते हैं कि हर जगह अनलिमिटेड सप्लाई, स्मार्ट सॉल्व में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख, 1 मिलियन सप्लाई। और वो भी टोटल सप्लाई है, ये कैप्ड आप देख रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कैप्ड का मतलब है कि बस यही इतनी ही सप्लाई है, जिंदगी भर ये इतनी ही सप्लाई रहने वाली है। 10 लाख टोकन है तो 10 लाख एक भी आपको नजर नहीं आने वाले। राइट। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इतनी कम सप्लाई है तो सभी लोगों को कॉइन्स मिलेंगे कैसे, किस तरह से मिल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है डेसिमल 18, डेसिमल्स 18 है यहाँ पे, यानी जीरो के बाद 18 बार जीरो आप ऐड कर सकते हैं। उतने टुकड़ों में इस क्वाइन को पार्शियली डिवाइड किया जा सकता है। एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर कोई 100 रुपए का भी बिटकॉइन बाय करना चाहता है तो क्या कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 100 रुपए का भी बिटकॉइन आप बाय करेंगे तो आपको बदले में 0.000 करके कुछ पॉइंट्स में आपको, फ्रैक्शंस में आपको बिटकॉइन रिसीव होता है। सिमिलरली जब इसका प्राइस लगातार बढ़ेगा तो 18 डेसिमल तक, 18 डेसिमल, इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 9 बिलियन, 900 करोड़। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। 900 करोड़ को भी डबल करेंगे, 1800 करोड़, तब जाके ये, मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी दो बार समा जाती है इसमें। 18 डेसिमल का मतलब ये होता है। किस नेटवर्क पे आने वाला है ये कॉइन, बाइनेंस स्मार्ट चेन। कोई इसका अपना खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, अपना नेटवर्क नहीं है। जी हाँ, खबरदार रहिएगा कि जब भी कोई भी एमएलएम प्लान अपना ब्लॉकचेन लेके आता है, मतलब वहीं से कहानियां शुरू हो जाती है, मनोहर कहानियां, वहीं से डाउनफॉल। क्योंकि एमएलएम प्लान है तो उसको कभी भी अपने ब्लॉकचेन को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है दोस्तों। अगर कोई अपना ब्लॉकचेन ला रहा है तो यस, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहानियां बेच रहा है, और लोगों को कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। बट यहाँ पे स्मार्ट सॉल्व में कहानियां नहीं, रियलिटी आपको देखने को, सुनने को मिलने वाली है। सो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ये कॉइन हम लोगों को मिलेगा। अब अगर सिर्फ 10 लाख सप्लाई, क्या सिर्फ इस वजह से मैंने प्रोजेक्ट को फाइनल किया? जी नहीं। 10 लाख के साथ 100% सप्लाई को पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्ट कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन रहा, या ये पॉइंट कह सकते हैं कि यस, ये 100% कॉइन लिस्ट कर दिया जाएगा पैनकेक स्वैप के ऊपर। 100% पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्टिंग, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन रहा इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने का। पर क्या सिर्फ इतना ही रीजन था कि 100% लिस्ट हो गया तो यस, इस प्रोजेक्ट को फाइनल कर दें? नहीं, इसके साथ साथ 100% के साथ लिखा है पैनकेक स्वैप, ये रीजन था मेन। पैनकेक स्वैप, अब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो ये कहता कि भाई ठीक है, इतनी सप्लाई है और 100% हम लिस्ट कर देंगे, पर लिस्टिंग कहाँ होगी? हमारे अपने खुद के बनाए हुए सो कॉल्ड किसी भी एक्सचेंज के ऊपर।
चाहे वो सेंट्रलाइज नाम दे दिया जाए या डिसेंट्रलाइज नाम दे दिया जाए, बट खुद का अगर बनाया हुआ किसी का एक्सचेंज है, इसका मतलब है वो सेंट्रलाइज्ड प्लान हुआ। क्योंकि बनाया हुआ एक्सचेंज क्या हुआ कि बटन ऑन एंड ऑफ करने का उसके पास है, राइट। तो भी अगर ये 100% लिस्टिंग होती है अपने बनाए हुए एक्सचेंज पे, तो भी मैं इस प्रोजेक्ट से दूर रहता, टच नहीं करता। बट 100% लिस्टिंग, और वो भी पैनकेक स्वैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैनकेक स्वैप क्या है? बाइनेंस स्मार्ट चेन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पे आप इंडिपेंडेंटली अपना वॉलेट कनेक्ट करके कोई भी कॉइन को बाय या सेल कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में, राइट। दुनिया भर के क्रिप्टो कॉइन्स आपको पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्टेड मिल जाएंगे, जिसमें से स्मार्ट सॉल्व का भी एक कॉइन लिस्टेड होगा। लेकिन हर कॉइन को आप बाय कर सकते हैं। अब ये गुड न्यूज या बैड न्यूज जो भी मैं अब आपको देने जा रहा हूं, गुड लगे या बैड लगे, अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, कि इस कॉइन को आप बाय नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। हर क्रिप्टो कॉइन को आप बाय कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट सॉल्व के कॉइन को बाय नहीं किया जा सकता। ये भी एक बहुत ही की डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट बताया कि जितने भी डाओ प्रोजेक्ट हैं, जितना चाहें उनके कॉइन को, उनके टोकन को जहां चाहें बाय कर सकते हैं, स्मार्ट सॉल्व के कॉइन को बाय नहीं कर सकते। सेल करना चाहें तो बिल्कुल 100% सेल जरूर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी पावर है, पोटेंशियल है, या ये प्रोजेक्ट अपने मैकेनिज्म की वजह से इतना खुद ही कॉन्फिडेंट है कि बाय नहीं करवा रहा है। सेल करने में कोई कंडीशन नहीं है, सेल टोटली फ्री हैं आप अपने कॉइन को सेल करने के लिए। हर जगह क्या होता है, बाय जितना मर्जी करना है करिए, हर प्रोजेक्ट बाय करवाता है। सेलिंग में कंडीशन लगा दी जाती है कि इतना सेल कर पाएंगे, उतना सेल कर पाएंगे, इससे ज्यादा किया तो ये हो जाएगा, इतने टाइम तक ही कर सकते हैं, इतने टाइम से पहले नहीं कर सकते। तमाम दुनिया भर की कंडीशंस आपको सेलिंग में मिल जाएगी, बाइंग में कोई कंडीशन नहीं होगी। यहां जस्ट अपोजिट है स्मार्ट सॉल्व, क्योंकि मार्केट की तमाम वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आया है। तो मार्केट में जो भी कुछ चल रहा है वो स्मार्ट सॉल्व में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्मार्ट सॉल्व में जो चीजें हैं वो मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्मार्ट सॉल्व आपको कॉइन बाय नहीं करने देगा। सेल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बाय नहीं कर सकते तो सेल कैसे कर पाएंगे? तो कॉइन आएंगे कहां से, मिलेंगे कैसे? तो दोस्तों, इस कॉइन को आप बाय तो नहीं कर सकते हैं, बट अर्न कर सकते हैं, राइट। बट उस बाय करने के साथ अर्न कर सकते हैं। बाय मैकेनिज्म क्या होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। कहीं से तो कोई तो एंट्री करेगा ना, तो एंट्री गेट कहीं से अगर कुछ होगा तो वहां से आप डिपॉजिट करते हुए इस कॉइन को अर्न कर सकते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल देता हूं कि अगर $100 आपने डिपॉजिट किया अपने वॉलेट से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो 40% लिक्विडिटी पूल में जाएगा। लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप वाली लिक्विडिटी, जो कि लॉक्ड होगी। और ये लॉकिंग सिर्फ बोलने या बताने के लिए नहीं है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट लाइव होगा उस दिन मैं खुद ब्लॉकचेन पे आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस लाइव स्क्रीन पे शेयर करते हुए दिखाऊंगा कि यस, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ वर्बली है डिसेंट्रलाइज, या रियली में ट्रू डिसेंट्रलाइज है ब्लॉकचेन के ऊपर। आज आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या क्या ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, और मैं आंसर दूंगा। और जिस दिन ये प्रोजेक्ट लाइव होगा और उस दिन मैं खुद ये ब्लॉकचेन पे आपको दिखाऊंगा, और उस दिन मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि अब आप बताइए कि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है, और आंसर आप देंगे। क्वेश्चन करने वाला मैं होऊंगा, आंसर देने वाले आप होंगे, क्योंकि मुझे पता है ये प्रोजेक्ट रियल ट्रू डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होने वाला है। वो एक अलग बात है कि आज तक हमें कुछ डिसेंट्रलाइज्ड देखने को नहीं मिला, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि डिसेंट्रलाइज नाम की कोई चीज होती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिसेंट्रलाइज होता नहीं है। आपने देखा नहीं, आपको मिली नहीं है, तो उसके अस्तित्व को हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। तो यस, ये प्रोजेक्ट ट्रू डिसेंट्रलाइज होने वाला है ब्लॉकचेन पे। जिस दिन लाइव हो गया मैं आपको सारी ट्रांजेक्शन, आपको सब कुछ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाने वाला हूँ। सो $100 डिपॉजिट किया, 40% जाएगा पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी में, वो लिक्विडिटी जो पूरी तरह से लॉक है। और 55% जाएगा ट्रेजरी के अंदर, एंड 5% जाएगा जो क्रिएटर है उसकी ये फी है, एडमिन और बाकी सारी सब मार्केटिंग डेवलपमेंट सब कुछ देखेगा। यहाँ पे 5% से मैनेज होंगी चीजें। और 40 + 55 95% का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। और 55% पे ध्यान दीजिएगा, ये 55% नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है दोस्तों। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे वर्किंग इनकम जो भी नेटवर्क हम लोग बनाएंगे, उसकी वर्किंग इनकम, जी हाँ, टोकन में नहीं मिलने वाली, यूएसडीटी में मिलने वाली है। तो नेटवर्क लीडर्स के लिए तो वैसे भी अपने आप में ये गुड न्यूज हो जाती है कि करेंगे टीम बनाने में, उसकी इनकम हमें यूएसडीटी में मिलने वाली है, राइट, टोकन में नहीं मिलने वाली है। तो टोकन में जब मिलेगा नहीं, तो फिर हम टोकन को अर्न कैसे कर पाएंगे? तो यस, टोकन अर्निंग मॉड्यूल क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। स्मार्ट सॉल्व टोकन अर्निंग मॉड्यूल
तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने अगर $100 डिपॉजिट किए जिसका 40% जाएगा पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी में, और यही 40% प्राइस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने वॉलेट से डेली $1 से लेके $1000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई पैकेज नहीं है कि भाई आपको 50 ही डिपॉजिट करना पड़ेगा, 100 डिपॉजिट करना पड़ेगा। नो, देर इज नो पैकेज एट ऑल। अपनी पॉकेट जितनी अलाउ करती है, अपनी जितनी श्रद्धा है, जो भी अपनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग डेली $1 से लेके $1000 तक आप अपना वॉलेट से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कोई पर अगर पूछे कि कितने में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, तो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं फ्री में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि $1 से भी आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अमाउंट जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे वो यूएसडीटी के फॉर्म में होगा। BP20 नेटवर्क यूएसडीटी आपको डिपॉजिट करना है, और बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अमाउंट का 2x देगा। डेली 1% 200 दिनों तक, यानी 200 दिनों में आपको 2x यानी 200% ये कॉन्ट्रैक्ट देगा। आप डॉलर फॉर्म में डिपॉजिट कर रहे हैं, 1% डॉलर फॉर्म में ही आपको मिलने वाला है। अब उस डॉलर को जैसे ही आपके डैशबोर्ड में $5 हो जाते हैं, आप उस $5 को अपने टोकन में क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, यहां से सिर्फ यही एक रास्ता है, एक तरीका है जहां पे आप टोकन को अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे टोकन, यानी किसी को अगर टोकन अर्न करना है, उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा एज पार्टिसिपेंट, यानी उसको एक कम्युनिटी का पार्ट बनना ही पड़ेगा। इंटरनल या कोई एक्सटर्नल वेल कोई नहीं बन पाएगा यहाँ पे। हर जगह क्या होता है मैं किसी भी डाओ प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, आज अगर मैं उस प्रोजेक्ट को कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे पास में मैं एक बहुत ही ह्यूज फंड्स अपने हाथ में लेके बैठा हूं, और अगर मुझे कोई भी टोकन बाय करना है किसी भी डाओ प्रोजेक्ट का, तो मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बताइए। आप कर सकते हैं बाय कि नहीं कर सकते? जी हाँ, हम में से कोई भी जितने चाहे उतने टोकन बाय कर सकते हैं किसी भी डाओ प्रोजेक्ट का। हमें कम्युनिटी का पार्ट या मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं एक्सटर्नल फैक्टर हूं, कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूं, बावजूद इसके मैं जितने चाहूं उतने टोकन को बाय कर सकता हूं। एग्जांपल, अगर मैंने $10 लाख के टोकन बाय कर लिए, तो जाहिर सी बात है बिजनेस पर्सन हूं तो प्रॉफिट के लिए आया हूँ। $10 लाख मैंने ऐसी चैरिटी में तो टोकन बाय नहीं किए होंगे, तो उसी 10 लाख मतलब मैं वेल हो गया। लाखों, हजारों या लाखों टोकन्स मेरे पास होंगे, और मैं जब चाहूं उनको सेल करूंगा प्रॉफिट में, और अपना प्राइस को डंप भी करूंगा। राइट? हर जगह ऐसा होता है, स्मार्ट सॉल्व में ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पर्सन बाय नहीं कर सकता। एक्सटर्नल छोड़िए, इंटरनल भी, कम्युनिटी मेंबर भी, आप कम्युनिटी का पार्ट भी हैं, तो भी आप बाय करना चाहें नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसी माध्यम से टोकन को ऑन कर पाएंगे कि डेली आप जो भी अमाउंट अपना वॉलेट से डिपॉजिट किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको 2x देगा, 1% डेली, और उस $5 वर्थ को आप टोकन में क्लेम कर सकते हैं। दैट्स इट। सिर्फ एक यही तरीका है टोकन को क्लेम करने या अर्न करने का, इसके अलावा नहीं। और दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो 2x लिमिट है, ये मैक्सिमम कैपिंग है आपकी इनकम पर। अब ये इनकम, चाहे आप नॉन वर्किंग इनकम लेना चाहें तो भी 2x मिलेगा, वर्किंग इनकम लेना चाहें तो भी 2x मिलेगा, और दोनों ही लेना चाहें तो दोनों का ही मिलाकर के भी 2x ही मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आप सिर्फ एक इन्वेस्टर के तौर पे आते हैं और यहाँ पे आप टीम बिल्डिंग नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, 200 दिनों में आपको 2x मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि ये 2x टोकन के फॉर्म में आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप टीम बिल्डर हैं, एक एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर हैं मेरी तरह, तो यस, अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपको $200 ही देगा, चाहे वर्किंग से ही क्यों ना। तो एक लीडर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इन्वेस्टर 200% 200 दिनों में करेगा, एक नेटवर्क लीडर वो 200% या 2x वो डेली भी कर रहा होगा। ये डिफरेंस है टाइम का और स्पीड का। अब ये 2x सुनकर के बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यस, एक लीडर को तो यहाँ पे बांध दिया गया है, यहाँ तो ज्यादा इनकम कर नहीं सकते। मैंने कहा परसेप्शन कोई मत बनाइएगा, अपने दिमाग में कोई धारणा नहीं बनानी है, क्योंकि ये जो 2x है, जो लिमिटेशन आपको नजर आती है, मेरे अकॉर्डिंग ये 2x इस प्रोजेक्ट का वरदान है। या ये कह लीजिए, स्मार्ट सॉल्व ने प्रोजेक्ट की बाकी प्रोजेक्ट्स की जो कमजोरियां हैं उसको अपनी ताकत बना लिया है। आपने बात लाइन सुनी होगी ना कि इंसान को अपनी कमजोरी को अगर कोई इंसान ताकत बना ले तो वो अनबीटेबल हो जाता है। तो यस, स्मार्ट सॉल्व का मैकेनिज्म इस तरह का है कि ये 2x लिमिट, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ी ताकत है, वरदान है। इस चीज को आप भी मानेंगे और सहमत होंगे इस बात से, आगे जब मैं प्रोजेक्ट और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मिलना 2x है। अब 2x आ गया तो उसके बाद क्या? 2x आ गया तो या तो कॉन्ट्रैक्ट से आपका हिसाब किताब खत्म, लेना देना खत्म।
अब वापस से इनकम लेनी है तो कुछ ना कुछ आपको इसमें डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। अगेन $1 से 1000 जो भी डिपॉजिट करेंगे वापस से 2x आपको मिल जाएगा। अब सिर्फ टोकन ले रहे हैं तो डेली 1% 200 दिनों में ले पाएंगे, और नेटवर्क लीडर हैं तो हो सकता है 100 का 200 या 1000 का 2000 आप डेली इनकम अपनी अर्न कर रहे हो। लेकिन 1% टोकन जो क्लेम करेंगे वो 1% में ही आपका होगा, और जो नेटवर्क इनकम आएगी वो तो आएगी यूएसडीटी के फॉर्म में। तो एक नेटवर्क लीडर बड़ा परेशान हो जाएगा यहाँ पे कि मैं यूएसडीटी लेकर के खुश हूं या टोकन ना मिलने का मैं दुख मनाऊं। बड़ा ही कंफ्यूजन वाला ये टेंशन होगी। अभी अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको खुश होना है या दुखी होना है, कि यूएसडीटी लेकर के खुश होना है या टोकन ना मिलने का दुख मनाना है। और दोस्तों, जब आपने टोकन को क्लेम कर लिया तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो ऑप्शन है। नंबर वन, या तो क्लेम किए हुए टोकन को इमीडिएट लाइव रेट से आप पैनकेक स्वैप पे जाकर के इमीडिएट सेल कर सकते हैं। अब पैनकेक स्वैप यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, अपना वॉलेट कनेक्ट करिए और खुद से उस टोकन को सेल करिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, और पूरी तरह से सब कुछ ऑटोमेटेड है। नो ह्यूमन इंटरवेंशन। रात के 2 बजे 3 बजे भी आपको सेल करना है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, किसी से आपको पूछना नहीं है। वॉलेट कनेक्ट किया, पैनकेक स्वैप पे जितने टोकन हैं चाहे तो सारे एक साथ 100% या पार्शली जितना सेल करना है सेल कर सकते हैं। लाइव रेट से ही टोकन क्लेम कर पाएंगे और लाइव रेट पे ही आप सेल भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ये तो पहली चॉइस हो गई, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन कि अगर आपको प्राइस अप्रिशिएशन का बेनिफिट चाहिए तो यस, आप उन टोकन्स को होल्ड भी कर सकते हैं। अगर होल्ड करेंगे तो दोस्तों प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और प्राइस क्यों बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो प्राइस लगातार बढ़ेगा तो ये प्रॉफिट या जो आपका पोर्टफोलियो है, क्योंकि जब टोकन क्लेम कर लिए वो टोकन अब आपका एसेट हो गया, वो अब आपकी संपत्ति है। अब आप उसका चाहे सेल करें या होल्ड करें जब तक चाहें। अगर होल्ड करें और प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़े हुए प्राइस पर आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है डॉलर वाइज वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो कहने के लिए तो 2x है, लेकिन क्वाइन के प्राइस बढ़ते के साथ ये 2x हो सकता है आपका 5x हो जाए, 10x हो जाए, 20x हो जाए, 50 100x भी हो सकता है, क्योंकि मैकेनिज्म ही ऐसा है, प्राइस लगातार बढ़ता ही जाएगा। हमने बीएनबी क्वाइन को भी बढ़ते देखा है, हमने सोलाना को भी बढ़ते देखा है, हमने इथेरियम को भी बढ़ते देखा है, और हमने बिटकॉइन को भी बढ़ते हुए देखा है प्राइस वाइज। क्या मैं बाकी अदर से कंपेयर कर रहा हूं? नहीं, बाकी अदर क्वाइंस के साथ कंपैरिजन नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि प्राइस बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी लगातार बढ़ता जाएगा। बट प्राइस क्यों बढ़ेगा इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ स्मार्ट सॉल्व DeFi एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पे अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो था एक आपका पैसिव इनकम, नॉन वर्किंग इनकम। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, टारगेट्स बड़े हैं, तो दोस्तों आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बड़ी टीम बना करके बहुत बड़े प्रॉफिट्स, बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। और अर्निंग किस फॉर्म में मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, कितने टाइप्स की इनकम है, तो ये है बोनस स्ट्रक्चर। नंबर 1, डेली कैपिटल रिवॉर्ड। नंबर 2, डायरेक्ट रेफरल बोनस। नंबर 3, लेवल बोनस। नंबर 4, इन्फिनिटी बोनस। नंबर 5, मंथली बोनस। नंबर 6, विड्रॉल बोनस। वेल, ये पहली जो इनकम है डेली कैपिटल रिवॉर्ड, ये तो एक तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। ये आपकी पैसिव इनकम है जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टीम नहीं बनानी। अगर आप टीम बनाते हैं तो यस, सेकंड से लेके सिक्स्थ जो इनकम आप देख रहे हैं ये टीम बिल्डिंग इनकम है, राइट। और फोर्थ इनकम इन्फिनिटी बोनस। दोस्तों दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, इन्फिनिटी बोनस इंडिया छोड़िए पूरी ब्लॉकचेन दुनिया में ग्लोबली इस तरह की इनकम नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी बोनस ब्लॉकचेन की दुनिया में अनलिमिटेड लेवल तक कोई इनकम देने वाला कोई अगर प्लान है तो दोस्तों वो है स्मार्ट सॉल्व। एंड मंथली बोनस, उस पर भी बात करूंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकम है। एंड विड्रॉल बोनस, ये भी अपने आप में यूनिक एंड डिफरेंट इनकम है, क्योंकि जब जब टीम डिपॉजिट करती है तो हर जगह इनकम होती है, बट टीम के विड्रॉल करने पे कोई इनकम आपने देखी है क्या आज तक? नहीं देखी होगी, स्मार्ट सॉल्व में देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक एक करके इनकम को समझते हैं। डेली कैपिटल रिवॉर्ड यानी जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, डेली आपके कैपिटल का 1% 200 दिनों तक आपको आना है, यानी 2x हो गया 200%। ओके, अब ये 200% डेली आपको क्लेम करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1% जब जैसे ही आपके डैशबोर्ड में $5 हुए, $5 वर्थ के टोकन आप लाइव मार्केट रेट से आप क्लेम कर सकते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि लगातार प्राइस बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते हुए प्राइस से आपके टोकन कम होते चले जाएंगे ओवर अ टाइम, तो प्राइस अप्रिशिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप लगातार इसको क्लेम नहीं करेंगे। तो मेरा सजेशन है क्लेम करिए, जैसे ही $5 हुआ फटाफट क्लेम कर लीजिए, राइट। तो दोस्तों ये पैसिव इनकम है, इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, कोई टीम नहीं बनानी है, और ये 2x तक ही आपको 100 का 200 ही कॉन्ट्रैक्ट देगा, 500 का 1000, 1000 का 2000, जो भी आपने डिपॉजिट किया उसका 2x। लेकिन ये 2x टोकन क्लेम करने के बाद
प्राइस अप्रिशिएशन से ये 2x आपका 10x 20x कुछ भी हो सकता है। पब्लिक डिसाइड करेगी, कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि ये प्राइस कहाँ जा सकता है, बट मैकेनिज्म ऐसा है कि प्राइस लगातार बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल बोनस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 10% आपको डायरेक्ट पे मिलेगा, और दोस्तों ये डिपॉजिट अमाउंट पर है, आरओआई के आरओआई का नहीं है। यानी आपने किसी को $1000 से किसी को रेफर किया अपने डायरेक्ट में, तो उसके 1000 का 10% यानी $100 आपकी इनकम होगी। 250 से किया तो $25, 500 से किया तो $50, $100 से डिपॉजिट किया, रेफर किया तो $10। फ्लैट 10% आपकी डायरेक्ट इनकम है, आरओआई का आरओआई नहीं। क्योंकि आरओआई के आरओआई जितने भी प्लान्स चल रहे हैं मार्केट में, हर जगह आरओआई के आरओआई आपको मिलती है, जो कि एक बहुत छोटी इनकम बन जाती है। उसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। बट यहाँ पे छोटी टीम पर चाहे छोटा सा बिजनेस वॉल्यूम हो, उस पर भी आपको बहुत बड़ी इनकम मिल रही है, क्योंकि डिपॉजिट का फ्लैट 10% डायरेक्ट इनकम है। अगेन बहुत बड़ी इनकम है, आरओआई के आरओआई पर नहीं है, वो छोटी इनकम होती है। चलिए आगे बात करते हैं लेवल बोनस। लेवल बोनस जो कि आपको 15 लेवल तक की इनकम देगा। लेवल 1 जो कि डायरेक्ट इनकम है आपकी 10%, लेवल 2 5%, लेवल 3 3%, लेवल 4 एंड 5 पे 2% आपको मिलेगा, लेवल 6 एंड 7 एंड लेवल 8 पे 1% 3 लेवल्स पे, लेवल 9 पे 2%, लेवल 10 पे 3%, 11 से लेके 14 तक 1% एंड लेवल 15 पे 0.5%। दोस्तों वैसे तो 15 लेवल में ये टीम आपकी डेप्थ में जाते जाते हजारों लोगों की टीम हो जाती है, ये इनकम भी बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये लेवल बोनस जो है ये प्लान लेवल का है ही नहीं। क्यों नहीं है उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन 15 लेवल हैं तो यस, लेवल अनलॉक करने का कोई क्राइटेरिया जहां पे जरूर होगा, तो यस क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। लेवल अनलॉक करने का क्राइटेरिया आपके सामने है। आपका हर एक डायरेक्ट एक लेवल अनलॉक करेगा। आपने एक डायरेक्ट किया, पहला लेवल अनलॉक हो गया। 2 डायरेक्ट किए, 2 लेवल अनलॉक हो गए। 5 डायरेक्ट किए तो 5 लेवल आपके अनलॉक हो गए, और ये डायरेक्ट आपके $100 के होने चाहिए। अब ये $100 चाहे आपके वन टाइम में डिपॉजिट हो जाए या मल्टीपल टाइम्स में, कैसे भी करके $100 होना चाहिए। आपके 5 डायरेक्ट से 5 लेवल ओपन हो जाते हैं दोस्तों। अब यही 5 लोग अपने 5-5 कर दें, या आप 5 के अलावा और डायरेक्ट करते हैं, वो लोग कुछ भी कैसे भी करके सेकंड लेवल पे 25 लोगों की टीम आपकी होनी चाहिए, यानी 25 की काउंटिंग चाहिए। चाहे वो एक ही व्यक्ति 25 कर दे, या 2 करें, या मिल करके 5 लोग 5-5 करें, कैसे भी करके किसी भी कॉम्बिनेशन में टोटल टीम काउंटिंग सेकंड लेवल पे 25 की होनी चाहिए। और ये जो 5 लोग हैं और ये 25 लोग हैं, यानी आपकी टीम होनी चाहिए 30 लोगों की, लेवल 1 और 2 मिला करके। तो ये 30 लोग $250 का इनका अकाउंट साइज होना चाहिए। एंड अगेन चाहे तो ये वन टाइम में हो या मल्टीपल टाइम्स में डिपॉजिट हो जाए, तो भी आपके $250 ये 5-25 का ये टीम काउंटिंग कैलकुलेट हो जाएगी, कंसिडर हो जाएगी। और आपके 5 लेवल के बाद लेवल 6 से लेवल 10 यानी 5 लेवल और अनलॉक हो जाते हैं लेवल 10 तक। अब टीम में आगे टीम बढ़े ना बढ़े, लेकिन यही 5-25 लोग अगर 250 से $500 का अकाउंट साइज इनका हो जाता है, तो सभी 15 के 15 लेवल आपके अनलॉक हो जाएंगे। अब चाहे नए लोग हों 5-25 में या पुराने लोग हों, कुल मिला के अगर मैं इन शॉर्ट अगर ये कहूं कि 15 लेवल सारे एक साथ कैसे ओपन होने हैं, तो आपके 5-25 होने चाहिए, 500 वाले आपके 15 के 15 लेवल अनलॉक हो जाएंगे दोस्तों, राइट। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस प्लान को अगर लेवल प्लान कहा जाए, बोला जाए, तो इस प्लान के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये लेवल प्लान है ही नहीं दोस्तों। ये है इन्फिनिटी लेवल तक आपको इनकम देने वाला प्लान। अनलिमिटेड लेवल तक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 4% बोनस आने वाला है। बस लाइफ में एक बार अगर आपने V8 क्वालिफाई कर लिया, तो यस यहाँ से इन्फिनिटी बोनस आपका स्टार्ट हो जाएगा। V8 कैसे क्वालिफाई करेंगे उसके उसके पर अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप एक बार V8 क्वालिफाई कर लिया तो इन्फिनिटी बोनस लेने के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी बोनस अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है। 15 लेवल तक लेवल बोनस ये आपको आ रही है, राइट। लेकिन जैसे ही आपने V8 क्वालिफाई किया, आपको दोस्तों 15 लेवल के बाद भी टीम ऑब्वियसली बननी है, आपके कंट्रोल में नहीं है। 15 लेवल के बाद भी टीम आपकी ग्रो करेगी ही। तो 15 लेवल के बाद 20 लेवल, 25 लेवल, 50 लेवल, किसी भी लेवल पे कोई भी पर्सन आपके ज्वाइन होता है, किसी भी डिपॉजिट अमाउंट से आपको उसका 4% फ्लैट मिलने वाला है। जी हाँ, मैं आधे 1% की बात नहीं कर रहा हूँ, 4% फ्लैट आपको मिलेगा इन्फिनिटी बोनस में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है। आप इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो 15 लेवल में ही हजारों की टीम बनती है, बट बियॉन्ड 15 लेवल्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 20, 25, 50 लेवल में कहाँ तक ये टीम कितने सैकड़ों से हजारों लोगों की आपकी होगी। सैकड़ों लोग तो आप डेली बेसिस पे आपके ज्वाइन हो रहे होंगे, और डेली कोई $100 से ज्वाइन हुआ तो $4 आ गया, किसी ने 500 से ज्वाइन किया तो $20 आपको आ गए, किसी ने 1000 से डिपॉजिट किया तो आपको फ्लैट 4% यानी $40 की इनकम हो गई।
ऐसे पता नहीं कितने ही लोगों से $4 से लेकर के $40 कुछ भी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लेवल से, अनलिमिटेड व्यक्तियों से, टीम मेंबर से आने वाला है। बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। लेकिन ये तो बियॉन्ड 15 की बात कर रहा हूँ, मतलब 15 के बाद। लेकिन विद इन 15, 15 लेवल के अंदर क्या मैजिक होने वाले, तो दोस्तों 15 लेवल के अंदर ये हर लेवल के परसेंटेज में ये 4% ऐड होकर के मिलने वाला है। लेवल 1 पे आपको याद है 10% मिल रहा था, अब 10 नहीं मिलेगा। अब क्योंकि आप इन्फिनिटी बोनस क्वालिफायर हैं और उस लेवल पे जाके आपने किसी को डायरेक्ट किया, तो आपको 10 + 4 14% का डायरेक्ट बोनस मिलने वाला है। लेवल 2 पे 5% + 4 9% मिलने वाला है दोस्तों। लेवल 3 पे 3 + 4 7% मिलने वाला है, यानी हर लेवल के परसेंटेज में 4 ऐड होकर के। अब आप देखिए लेवल 11 से 14 1 मिल रहा है, बट यहाँ पे 1 + 4 5 मिलेगा। और लेवल 15 पे आधा परसेंट, जो कि लग रहा है कि कम है, बट वो कम परसेंटेज भी हजारों लोगों से आने वाला है। बट यहाँ पे इन्फिनिटी पे आपको आधा + 4 4.5% आपको लेवल 15 पे आएगा। और लेवल 16 से लेके नीचे तक डाउन डेप्थ में 4% फ्लैट, राइट। अब बहुत कंफ्यूजन होती है माइंड में कि इतना कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे देगा, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोस्तों। ये 4% किसी एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में मिलने वाला है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टोटल टीम, और आप हैं V8 क्वालिफायर, इन्फिनिटी बोनस क्वालिफायर, तो आपको मिल रहा है 4%। बट आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति किसी भी लेग में, चाहे वो डायरेक्ट पर्सन हो या लेग में कहीं पर भी हो, बिजनेस लेग में, अगर उसने भी V8 क्वालिफाई कर लिया, तो यस, ये 4% उनको आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको आना बंद हो जाएगा। अब आपको डरने या घबराने की बात नहीं कि भाई आपकी इनकम कम हो गई, नहीं। आपके डाउन में अगर टीम में कहीं से कोई V8 बना है, इसका मतलब है कि टीम में ग्रोथ बहुत तेजी से आ रही है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, कि आपकी अदर जो बिजनेस लेग्स हैं, अदर डायरेक्ट्स हैं, वहां से तो 4% आ ही रहा है कंटिन्यू। और जिस लेग में V8 क्वालिफायर बने, उनको 4% आना स्टार्ट हो जाएगा अपनी टीम से। अब चूंकि आपकी ही टीम में वो हैं, तो आपको 4% तो नहीं आएगा, बट इन्फिनिटी बोनस से वो पर्सन जितना भी अर्न करेंगे उसका 20% आपको आएगा। किसी ने अगर इन्फिनिटी बोनस से 1 लाख अर्न किया, तो उसका 20% ही 20,000 आपको आने वाला है। यानी आपको भी कॉन्ट्रैक्ट निराश नहीं कर रहा है, आपको डिफरेंशियल जीरो नहीं है, 20% उसकी इनकम का आपको आने वाला है, राइट। है ना मजेदार बात। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक लेग में V8 क्वालिफायर है, तो दूसरी लेग में भी अगर आ जाए तो क्या होगा, तो दूसरी लेग से भी जो भी व्यक्ति V8 होगा उसकी इनकम का 20% आएगा। लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि तब तक आप V8 से V9 प्रमोट हो चुके होंगे ऑटोमेटिकली, तो इनकम आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी इनकम है, यूनिक है, डिफरेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक इकलौती इनकम इस पूरी इंडस्ट्री को हिलाने वाली है, और कहीं ये इनकम मिलने नहीं वाली आपको किसी भी अदर बिजनेस के अंदर, किसी भी अदर डाउ प्रोजेक्ट या कोई भी प्लान मार्केट में चल रहा है। ये इनकम आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सॉल्व में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं कि V8 कैसे बनेंगे, क्योंकि V8 नहीं बनना है, हमें V1 से V14 तक का सफर तय करना है। जी हाँ, अब यहाँ पे रैंक्स की बात हो रही है, जिसकी शुरुआत होती है V1 से लेके V14 तक, सारी रैंक्स हैं यहाँ पे। सो V1 आप बनते हैं जब आपकी टीम में $600 का बिजनेस मैचिंग में हो जाता है दोस्तों। अब ये मैचिंग वर्ड मैंने यूज किया है, तो ये बाइनरी प्लान नहीं है लेफ्ट और राइट वाला। मैचिंग का मतलब है कि आपके मल्टीपल डायरेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस लेग्स हो सकती हैं, और उन मल्टीपल में बाय डिफॉल्ट कोई एक लेग, स्ट्रॉन्ग लेग भी होगी, राइट। तो स्ट्रॉन्ग लेग से $600 आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट काउंट कर लेगा, और बाकी अदर लेग से सबका मिलाकर के 600 हो जाता है, तो यस, ये आपका मैचिंग काउंट हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वन स्ट्रॉन्ग लेग वर्सेस अदर लेग्स। ओके, तो $600 की मैचिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसे ही 600 का मैचिंग हुआ, आप V1 क्वालिफाई करते हैं, और मंथली बोनस यहाँ पे $30 आपका फिक्स हो जाता है। हर 8वें दिन आपको 7.5 7.5, मतलब महीने में एक बार नहीं कि महीना भर वेट नहीं करना है, हर 8वें दिन आपको 7.5 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब 600 की मैचिंग हुई, 1900 और कर दीजिए, यानी 19 + 600 टोटल 2500 की मैचिंग, 2500 की मैचिंग हो जाती है दोस्तों। आपका मंथली बोनस 3 गुना बढ़ करके 3 गुने से भी ज्यादा $100 हो जाता है, और हर 8वें दिन $25 आपको आना है स्टार्ट। अब 2500 की मैचिंग के बाद जैसे ही 5000 की मैचिंग होती है दोस्तों, आपकी रैंक V3 हो जाती है, और 5000 की मैचिंग से V3 पर आपको $250 महीने का आता है, जो कि अभी ये पॉकेट मनी की आप समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया भी बहुत टफ नहीं है। 5000 की मैचिंग आप चाहें तो 5 दिन में भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई बहुत टफ नहीं है। $250 महीने का आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है, 62.5 $62.5 हर 8वें दिन आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं, और 5000 का जस्ट डबल टीम के साथ आपको करना है, अकेले नहीं करना है। 5000 की मैचिंग हुई तो 10,000 की मैचिंग अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों में हो जाएगी। जैसे ही 10,000 की मैचिंग हुई, V4 आपका रैंक क्वालिफाई होता है, और V4 पे आपको महीने का $500 आना तय हो जाता है, हर 8वें दिन $125 मिलता है। V4 के बाद 20,000 की मैचिंग पे आप V5 बन जाते हैं,
और यहाँ पे महीने का $1000 यानी आपके जो भी घर के खर्च हैं वो सारे V5 से बड़े आराम से मैनेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर 8वें दिन $250 आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है और लेवल इनकम अलग चल रही है। ओके, डोंट फॉरगेट कि वो इनकम अलग चली रही है। सो यहाँ पे V4 V5 पे आपके बड़े आराम से घर के जितने भी एक्सपेंसेस है मंथली वो सारे कवर हो जाएंगे। अब आप सोचिए, क्या V4 बनना है या V5 बनना कोई बहुत डिफिकल्ट है? टीम के साथ बनना है, अकेले नहीं। अगर प्लानिंग किया जाए तो शायद 2 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में आप V4 V5 का प्लान कर सकते हैं, बन सकते हैं। इससे ज्यादा समय लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब जैसे ही 50,000 की मैचिंग होती है टीम के साथ में, तो आप भी V6 बन जाते हैं। V6 पे दोस्तों अब यहां से इनकम महीने के खर्चे पानी से बढ़ करके अब कुछ इनकम नजर आने लगेगी। 2,500 महीने का एक तरह से मंथली बोनस फिक्स हो जाता है यहाँ पे, हर 8वें दिन $625। और लेवल इनकम अलग से चली रही है। 50,000 का जस्ट डबल, 1 लाख टीम के साथ में। 1 लाख मैचिंग जैसे ही होती है V7 आप बन जाते हैं, और V7 पे दोस्तों 5,000 महीने का यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है, हर 8वें दिन 1250। और दोस्तों मजेदार बात यह है कि डिपॉजिट एंड रीडिपॉजिट ये सब कुछ इसमें काउंट हो रहा है बिजनेस वॉल्यूम में। राइट, एवरीथिंग इज काउंटेड हियर। अब 1 लाख की मैचिंग हुई है, तो क्या आपको लगता है कि 5 लाख की मैचिंग टीम के साथ होना बहुत मुश्किल है? जी नहीं, टीम के साथ बड़े आराम से अगर आप 5 लाख की मैचिंग कर पाते हैं तो V8 बन जाते हैं। और V8 पे 25,000 तो मंथली बोनस ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, हर 8वें दिन 6,250 आएगा दोस्तों। और याद है आपको V8 पे क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? दिस इज इन्फिनिटी बोनस। तो यस, हम सभी का लक्ष्य है, पहला टारगेट V8 बनना यहाँ पे होना चाहिए। शुरुआत V1 से होती है, V1 2 3 4 5, और टीम के साथ साथ हम V8 बड़े आराम से बनेंगे। और V8 पे इन्फिनिटी बोनस एंजॉय करते हुए हम मंथली बोनस 25,000 भी एंजॉय करेंगे, जो कि हर 8वें दिन 6,250 आना कंफर्म हो जाता है यहाँ पे। अब V8 बने हैं तो यस, V9 भी 100% बनेंगे। सिर्फ 2 लेग से ही आप चाहें तो बन सकते हैं। पूरे कॉम्पनसेशन प्लान की पावर देखिए, पोटेंशियल देखिए, स्ट्रांगनेस देखिए। एक नेटवर्क लीडर के लिए इस प्लान में छप्पर फाड़ के पैसा है, जितना चाहे निकाल सकते हैं अपनी प्लानिंग के साथ में। V9 आप क्वालिफाई करते हैं 10 लाख की मैचिंग पर, और महीने का 50,000 फिक्स हो जाता है, हर 8वें दिन $12,500 आना स्टार्ट हो जाएगा। अब 10 लाख की मैचिंग हुई है तो 20 लाख होने में, क्योंकि वहां पे बिजनेस आपके कंट्रोल से बाहर होता है, बिजनेस एक्सप्लोड करता है। आप चाहें रोकना तो भी आप रुकेगा नहीं बिजनेस ये, क्योंकि 10 लाख की मैचिंग के बाद जैसे ही 20 लाख होता है आप V10 बन जाते हैं। और V10 पर दोस्तों महीने का 1 लाख आना स्टार्ट हो जाता है, हर 8वें दिन 25,000। डिफरेंस नोट करिए V8 और 10 के बीच में। V8 पे महीने का 25 आ रहा है, और V10 पे हर 8वें दिन 25 आना है। दैट्स ए नो ह्यूज डिफरेंस, 4 गुने का डिफरेंस हो गया। अब कमाल की बात है दोस्तों, V10 बने हैं तो 11 12 13 14 भी बनेंगे, बट यस क्राइटेरिया थोड़ा टफ है, क्योंकि टफ लीडर्स, ट्रू लीडर्स ही वहां तक पहुंचेंगे, हर कोई तो वैसे भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन हर कोई पहुंच सकता है। आज पायनियर लीडर अगर शुरुआत से ही इसकी प्लानिंग करें, कम से कम 5-7 डिफरेंट लेग्स आपकी रनिंग में हो, तो V11 14 पे भी पहुंचना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि V11 के लिए आपको सिर्फ 3 डिफरेंट लेग्स में 3 V9 चाहिए। लेग्स की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट कोई होना हो, लेग में भी अगर कोई 3 V9 बन गए आपके लिए, वो कैलकुलेट हो जाएंगे, कंसिडर हो जाएंगे, और आप V11 बन जाते हैं। V11 पे 2.5 लाख महीने का आना स्टार्ट हो जाता है, हर 8वें दिन $62,500। दोस्तों बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों, बट यहां से तो शुरुआत है, क्योंकि V12 भी आप बनेंगे, 3 डिफरेंट लेग्स में 3 V10 आ जाते हैं, तो महीने का 5 लाख आना स्टार्ट हो जाता है, हर 8वें दिन 1,25,000। V13 पे 3 V11 आपके 3 डिफरेंट लेग्स में आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे महीने का 1 मिलियन, 10 लाख। दोस्तों जितना सोच सकते हैं अपनी रैंक्स के हिसाब से आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, राइट। तो 10 लाख महीने का, हर 8वें दिन 2.5 लाख। और V14 जो इस प्रोजेक्ट की आखिरी रैंक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे 3 V12 अगर आपके 3 डिफरेंट लेग्स में आ जाते हैं तो आप V14 बन जाते हैं। 20 लाख महीने का, 2 मिलियन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है, और महीने का 20 लाख है तो हर 8वें दिन 5 लाख है दोस्तों। राइट दोस्तों, एक बहुत बड़ी इनकम है, इसके साथ साथ इन्फिनिटी बोनस आपका चल ही रहा है। अब बात यह है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इतना सब कुछ दे पाएगा, मैनेज कर पाएगा? तो दोस्तों इसलिए दे पाएगा क्योंकि V1 से लेके V7 तक आपकी जो टोटल बोनस लिमिट है वो 2x है। और हायर रैंक पे क्योंकि आप मेहनत करके हायर रैंक पे पहुंचे हैं, तो V8 से V14 तक आपकी 3x यहाँ पे लिमिट है। डिपॉजिट लिमिट V1 से 7 तक $1,000 है डेली, इससे ज्यादा नहीं डिपॉजिट कर सकते। V8 पे थोड़ी लिमिट बढ़ जाएगी, डेली 1,500 हो जाएगी, V9 पे 2,000, V10 पे 3,000, 11 पे 5,000, एंड 12 पे 10,000, 13 पे 15,000, 14 तक पहुंचते पहुंचते 25,000 डेली आप लिमिट यहाँ पे ओपन हो जाएगी दोस्तों।
तो ये पूरा कॉम्पनसेशन प्लान जो मंथली बोनस है, यहाँ पे दोस्तों साथ साथ चलते चलते मैं आपको विड्रॉल बोनस की भी बात बताते चलूं, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ टीम के डिपॉजिट पे और उनके रिडिपॉजिट पे भी इनकम होगी, लेकिन जब जब टीम आपकी विड्रॉल करेगी तो विड्रॉल से 10% विड्रॉल फी लगेगी और यही 10% सीधा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दोस्तों कितना ब्यूटीफुली ये डिजाइन किया गया है, एक बहुत ही एक अच्छी सोच के साथ में कि टीम विड्रॉल ले रही है और उसको सिस्टम ने अपने पास नहीं रख करके पूरा का पूरा 100% वो 10% पूरा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10 लेवल में ये 1% ये 10% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस छोटा सा क्राइटेरिया है कि आपको इसके लिए 10 लेवल अनलॉक आपके होने चाहिए, यानी 5, 25, 250 वाले आपके होने चाहिए। आपके 10 लेवल अनलॉक हो गए तो ये विड्रॉल बोनस भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी टीम के 10 लेवल तक आपको ये इनकम आएगी, राइट। ये भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल इनकम है, क्योंकि डिपॉजिट बार बार होना हो, विड्रॉल तो बार बार होंगे। इवन जो स्लीपिंग पर्सन होगा, आई मीन जो सिर्फ एक इन्वेस्टर के तौर पे आया है, वो भी तो विड्रॉ करेगा, उससे भी आपको इनकम आने वाली दोस्तों, राइट। तो दोस्तों ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, साथ साथ चलते चलते ये भी बता दूं कि ये स्टेकिंग भी एक यहाँ पे ऑप्शन की तरह है। ऑल दो ये प्लान, ये प्रोजेक्ट स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। हर जगह आपसे टोकन बाय करवाए जाते हैं, फिर स्टेक करवाए जाते हैं। यहाँ पे आपको टोकन बाय तो कर ही नहीं सकते, लेकिन टोकन जो होल्ड कर रहे हैं क्लेम करने के बाद, अब ये आपके पास चॉइस है कि या तो होल्ड ही रखिए, और अगर आपको सेल नहीं करना है साल 6 महीने के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन है कि उन टोकन्स को जो होल्ड कर रहे हैं उन होल्डिंग को भी काम पे लगा सकते हैं, और बदले में आपको 15 दिन की स्टेकिंग अगर आप करते हैं तो आधा % का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। 30 दिन की स्टेकिंग में 1%, 60 डेज की स्टेकिंग में 3%, 90 डेज की स्टेकिंग में 5%, 180 डेज की स्टेकिंग में 10%। और दोस्तों ये जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है, ये टोकन के बदले टोकन नहीं मिलेंगे, राइट। ये दोस्तों, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि एवरीडे यहाँ पे मेंशन है। एवरीडे वो बेसिकली कैलकुलेशन वाइज एवरीडे आपको डैशबोर्ड पे नजर आएगा, बट टोटल 180 डेज की जो स्टेकिंग है वो 10% आपको रिवॉर्ड देगी। और ये रिवॉर्ड टोकन के बदले टोकन नहीं मिलेगा, ये 10% जो है वो यूएसडीटी के फॉर्म में मिलने वाला है। हाँ, टोकन जितने स्टेक किए हैं एज इट इज उतने ही टोकन अनस्टेक होकर के आपको उतने टाइम पीरियड के बाद में आपके वॉलेट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे वॉलेट से कॉन्ट्रैक्ट में ही स्टेक होंगे और वहीं से कॉन्ट्रैक्ट से वॉलेट में आपके अनस्टेक होकर के आ जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? दो तरह से फायदा है। एक आपके लिए, पहली बात कि आपको स्टेकिंग का बेनिफिट क्या मिलेगा। वेल आपको तो वैसे भी होल्ड ही करना था, तो होल्ड कर रहे हैं, सेल कर नहीं रहे हैं, तो होल्डिंग करने से अच्छा है कि उन होल्डिंग को स्टेकिंग करके एक्स्ट्रा फ्री इनकम, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है बट 6 महीने के अंदर 10% भी एक अच्छी फ्री इनकम मैं कह सकता हूँ। कि कहते हैं कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। सो 6 महीने में 10% एक्स्ट्रा इनकम फ्री फंड में। टोकन आप वैसे भी होल्ड ही कर रहे थे, और कोई इस पे ऑप्शन कंडीशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है। करना चाहे तो वॉलंटियर बेसिस पे कर सकते हैं, कोई रेफरल प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। रेफरल में किसी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला कि मैंने आपके टोकन स्टेक करवाए तो मुझे बदले में कुछ मिल जाएगा, नहीं, राइट। आप किसी के करवाएंगे तो बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये ब्यूटीफुली, क्योंकि अगर इसमें रेफरल में कुछ दे दिया जाएगा तो रीडर से स्टेक करवाने पे लग जाएंगे अपने खुद के बेनिफिट के लिए। लेकिन दोस्तों ये स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं है, इसलिए रेफरल नहीं है रखा गया। अब फ्री में आप ये स्टेकिंग रिवॉर्ड ले सकते हैं, और एकोसिस्टम का बेनिफिट ये होगा कि जितने दिन के लिए आपने स्टेक किया उतने दिन के लिए वो टोकन आपके सर्कुलेशन से बाहर हो गए, मतलब उतने दिन के लिए वो आप सेलिंग नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेलिंग प्रेशर इसमें बन ही नहीं पाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट में। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये पूरी प्रेजेंटेशन